चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। आज चुड़ीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सिंधिया की दहाड़ थी अतिथि शिक्षकों के पक्ष में। तारीख थी 14 फरवरी 2020, स्थान था टीकमगढ़ और सरकार थी कमलनाथ की। सिंधिया भी तब कांग्रेस में थे, लेकिन अतिथि शिक्षकों को लेकर वो तत्कालीन अपनी ही सरकार पर हमलावर थे। चेतावनी दे रहे थे कि वो अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। इसके कुछ ही दिन बाद सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। हालांकि अब वक्त बदल गया है, सिंधिया बीजेपी में है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और अतिथि शिक्षक को इस बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री मेहमान बताते हुए साफ संकेत दे रहे हैं कि जैसे मेहमान घर पर कब्जा नहीं कर सकता, वैसे अतिथि शिक्षक स्थायी नहीं हो सकते। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे मेहमान बन के आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का एक समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता। फिलहाल अतिथि शिक्षकों को लेकर माननीय मंत्री जी के बयान के बाद कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि सिंधिया जी कब सड़क पर उतरेंगे। समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या 6,858 है, इसमें से 420 सिंगल स्कूल सिर्फ शिवपुरी में है। शिवपुरी, जहाँ के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, आपने सरकार गिरा दूंगा, सरकार गिरा दी। उसी शिवपुरी में 420 शिक्षक सिंगल टीचर के हैं। फिलहाल अतिथि शिक्षक राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के मेहमान वाले बयान पर भड़के हुए हैं। वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने का प्लान कर रहे हैं।
ताकि वो उनसे सवाल करे कि क्या हुआ आप दोनों का वादा, क्या वो जिंदगी भर मेहमान बनकर ही अपने घर में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।